हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कुटज पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूं। आज का यह वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुटज पाठ से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा को अगर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि मेरे सारे प्रश्न जो होते हैं वो पाठ से संबंधित ही होते हैं और उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको किताब में ही मिलेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, किताब पढ़ेंगे नहीं, जबकि आपके लिए पाठ को रीडिंग करना अत्यंत आवश्यक है। आप पाठ को जरूर पढ़ें, क्योंकि पाठ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तभी आप हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे, चाहे वो MCQ हो, चाहे SAQ हो या व्याख्या हो या फिर बड़े प्रश्न का उत्तर यदि लिखना हो, आप हर तरह के प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, खूब समझ कर पढ़ें, 2-3 बार जरूर पढ़ें। एक ज़रूरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि कुटज पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यह 1 से अधिक भागों में होगा, क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं कि उनको एक ही वीडियो में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कुटज पाठ से संबंधित जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज प्रथम भाग के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ और उसके उत्तर को बतला रही हूँ वो इस प्रकार से है। कुटज, पहला, शोभा निकेतन किसे कहा गया है? उत्तर, शोभा निकेतन पर्वत को कहा गया है। शोभा निकेतन का अर्थ है सौंदर्य या सुंदरता का घर। दूसरा, किसे पृथ्वी का मानदंड कहा गया है? उत्तर है, हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। तीसरा, शिवालिक किसे कहा गया है? उत्तर, हिमालय के पाद प्रदेश में जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई उसे शिवालिक कहते हैं। चौथा, शिवालिक का क्या अर्थ है? उत्तर है, भगवान शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। तो आप लोगों ने भूगोल में पढ़ाई होगा कि हिमालय क्षेत्र जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। 5 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय को देखकर लेखक को क्या लगा होगा? उत्तर, संपूर्ण हिमालय को देखकर लेखक के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। यानी हिमालय को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मानो कोई समाधि में लीन है। कोई व्यक्ति अगर समाधि में लीन हो तो उसकी जो एक आकृति है उसकी आप कल्पना हिमालय को देखकर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लेखक को भी ऐसा ही महसूस होता है। छठा है, शिवालिक क्षेत्र कैसा है? उत्तर, यह पर्वत श्रृंखला यानी शिवालिक क्षेत्र जो है एकदम नीरस, सूखी एवं पेड़ पौधों से रहित है। बस कहीं कहीं अज्ञात कुल गोत्र वाले कुल झाड़ झंखाड़ ही यहाँ खड़े दिखाई देते हैं। यहीं पर कुटज के शानदार ठिगने से वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं जो पूरी तरह से हरे भरे हैं और फूलों से लदे हुए भी हैं। इनकी जड़ें पाषाण को भेद कर काफ़ी गहराई तक जाकर अपने लिए जल खींच लाती है। तो शिवालिक क्षेत्र के बारे में लेखक ने क्या बताया है कि यह सूखी और नीरस है, दूर दूर तक कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ यह जो जगह है यह पेड़ पौधों से रहित है। यदि कहीं कुछ दिखाई देते हैं तो कुछ अज्ञात कुल गोत्र वाले वृक्ष या पौधे, और उसी में एक है कुटज। तो लेखक का कहना है कि यहाँ पर जो भी पेड़ या वृक्ष दिखाई देते हैं उनकी यही खासियत होती है कि उनकी जड़ें क्या करती है, पाषाण को भेद कर कहाँ जाती है? पाताल में। वहाँ से अपने लिए क्या है, जल ग्रहण करती है, जल खींचती है, अपना भोग्य यानी अपना भोजन प्राप्त करती है। यह है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी विशेषता। उस सूखे वातावरण में, उस नीरस वातावरण में ये पेड़ जो है हरे भरे होते हैं, फूलों से लदे होते हैं। 7 नंबर, बेहया का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है, बेहया अर्थात जिनके अंदर हया यानी शर्म ना हो, उसे ही कहते हैं बेहया। यहाँ बेहया में बे उपसर्ग है, हया में बे उपसर्ग लगा करके शब्द बना है बेहया। 8 नंबर, भोग्य का अर्थ क्या है? तो भोग्य का अर्थ है प्राप्य। 9 नंबर, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर कौन सा वृक्ष फूलों से लदा हुआ दिखाई देता है? उत्तर है, कुटज का वृक्ष। 10 नंबर, कुटज का वृक्ष कैसा होता है? उत्तर है, कुटज का वृक्ष छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते भी चौड़े हैं, बड़े भी हैं। यह वृक्ष फूलों से लदा हुआ मुस्कुराता जान पड़ता है। यह है कुटज के वृक्ष की विशेषता। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न क्या है? उत्तर है, रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? 12 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक का मन क्यों व्याकुल हो गया?
उत्तर देखिए, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर फूलों से लदे एक ठिगना पेड़ को देखने के बाद लेखक को लगता है कि वे उस पेड़ को पहचानते, परंतु उन्हें उस पेड़ का नाम याद नहीं आता है। जब उन्हें नाम याद नहीं आता है तब तक उन्हें पहचान अधूरी लगती है और इस कारण उनका मन व्याकुल हो गया। यानी लेखक ने एक पेड़ को देखा, पेड़ उसे पहचाना लगता है, लेकिन उनको उस पेड़ का नाम याद नहीं आता है। इसलिए नाम याद ना आने के कारण वह पेड़ पहचाना होने पर भी लेखक को ऐसा लगता है मानो पहचान अधूरी है। देखिए, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप उसे पहचान भी जाते हैं, लेकिन आपको यह याद नहीं आता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तब आपके मन में एक व्याकुलता जगती है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है। आप उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं और वह व्यक्ति फिर चला जाता है, लेकिन यह बात आपके मन को बेचैन करती रहती है कि आप अभी तक उस व्यक्ति का नाम ही नहीं जान पाए, क्योंकि नाम आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो आपने उस व्यक्ति से बातचीत की, लेकिन आपको उसका नाम याद ही नहीं है। वह व्यक्ति आपसे बातचीत करके अपने रास्ते चला जाता है। आप परेशान हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं, लेकिन पहचानने के बाद भी आपको उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आता है। अब जब तक आपको उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आएगा, तब तक आपको एक व्याकुलता सताती रहेगी। आपको लगेगा कि आपने उससे बातचीत जरूर की है, लेकिन अभी भी पहचान जो है अधूरी है। परंतु जैसे ही 1 घंटे बाद ही हो सकता है, या फिर 1 दिन या 2 दिन बाद, जब आपको उस व्यक्ति का नाम याद आएगा, तब आपको लगेगा कि मानो पहचान जो है अब पूरी हो गई। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही होता है। लेखक कुटज के पेड़ को देखते हैं, उन्हें वह पेड़ बहुत पहचाना लगता है उसने कहीं उसे देखा है। वे उस पेड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन उस पेड़ का नाम उन्हें याद आता ही नहीं है। इसी कारण लेखक का मन जो है व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं। 13 नंबर, लेखक ने उस ठिगने से पेड़ का जो नामकरण किया उसे लिखें। अब जब लेखक को उस पेड़ का नाम याद नहीं आता है तो क्या करते हैं, खुद से उसका बहुत सारा नाम रख देते हैं। तो क्या क्या नाम रखे हैं देखिए, सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ किरीटिनी, मधुदत्ता, विजितापता, अलकावतंसा, अकुतोभय, गिरी गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। यानी ये स्त्री से संबंधित नाम, ये पुरुष संबंधी। तो इस प्रकार उन्होंने इतने सारे नाम रख दिए, फिर भी उनके मन को कोई संतोष नहीं हुआ। जैसे कि आपने किसी वस्तु को देखा, आपको नाम याद नहीं आ रहा है, आप अपने मन से उसका हजारों लाखों नाम रख दें, फिर भी आपके मन को संतुष्टि नहीं होगी। लेखक के साथ भी ऐसा ही होता है। 14 नंबर, नाम क्यों बड़ा है? उत्तर, नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। किसी को भी नया नाम देना संभव नहीं है, क्योंकि नाम से पहचान जुड़ी है तथा पुराना नाम ही समाज द्वारा स्वीकृत है। जब तक हम उस नाम को न जान लें, तब तक उसे पहचान पाना कठिन है। उदाहरण के लिए आम का पेड़ या किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम, यानी जैसे कि आम है, आम फल को आप जानते हैं, लेकिन आपको आम का नाम याद नहीं आ रहा है। आप पेड़ को देख रहे हैं, फल को देख रहे हैं, लेकिन नाम याद ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या होगा, बहुत बेचैनी होगी। आप आम के पेड़ को बबूल है तो पीपल है, कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नाम जो है वो समाज स्वीकृत है। यानी आम का जो पेड़ है उसको जो आम नाम दिया गया, ये किसने दिया? समाज ने दिया है। किसी व्यक्ति का नाम अगर राम है, मोहन है, भरत है, तो ये नाम भी जो समाज स्वीकृत है, इसे किसने दिया? समाज ने दिया है। समाज द्वारा ये स्वीकृत नाम है, लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। 15 नंबर, अर्थ स्पष्ट करें। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। ये पाठ से एक पंक्ति है, उसी का अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए उत्तर, लेखक को बहुत प्रयास करने पर भी शिवालिक क्षेत्र के उस छोटे ठिगने और फूलों से लदे वृक्ष का नाम याद नहीं आता है। उनका मन उस पेड़ का नया नामकरण करना चाहता है, पर पुनः यह विचार आता है कि यह संभव नहीं है। यानी लेखक कुटज के पेड़ को देखते हैं, लेकिन उनको नाम याद नहीं आ रहा है। वे सोचते हैं कि इसका नया नाम कर दें, लेकिन फिर भी यह संभव नहीं हो पाता है। वे इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान नाम से ही होती है। नाम को जो है समाज की स्वीकृति मिली होती है, इसलिए कहा गया है कि नाम बड़ा है। नाम को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, उसकी पहचान नाम से ही समाज में होती है। रूप का संबंध व्यक्ति से है, किंतु नाम सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं, समाज की संपत्ति है। समाज उसे उस नाम से पहचानता है, क्योंकि समाज ने उसे वह नाम दिया है। इसे बदल देने का अधिकार किसी में भी नहीं है। यही कारण है कि लेखक उस वृक्ष के नाम को जानने के लिए आतुर है
वह नाम जो समाज द्वारा स्वीकृत है तथा समाज रूपी मानव की चित्त रूपी गंगा में स्नान किए हुए हैं। तो इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने नाम को बदलना चाहता है तो क्या करता है, वो कोर्ट से लिखवाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम में कुछ बदलाव लाना चाहता है तो वो यूं ही बदलाव नहीं ला सकता है कि वो कहीं ऑफिस में जाकर कहेगा कि मेरा नाम राम था तो अब मोहन कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से लिखवाना होगा। यानी नाम कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज द्वारा स्वीकृत है। इसे हम आप तुरंत बदल नहीं सकते हैं, इसे बदल देना संभव भी नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आचार्य द्विवेदी के अनुसार रूप क्या है और नाम क्या है। उत्तर है रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। 17 नंबर, नाम किसे कहते हैं। उत्तर, नाम वह पद है जो समाज स्वीकृत हो, जिस पर समाज की मुहर लगी हो, तो नाम इसे ही कहते हैं। यानी समाज की मुहर लगी हो और समाज द्वारा स्वीकृत हो। 18 नंबर प्रश्न देखिए, गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है। उत्तर है कुटज को। 19 नंबर, संस्कृत साहित्य में कुटज की क्या स्थिति है। तो देखिए क्या है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। यानी संस्कृत साहित्य में क्या, ये बहुत ही परिचित है किंतु कवियों द्वारा अपमानित भी है। तो यह है कुटज की स्थिति। 20 नंबर देखिए, कालिदास के किस काव्य में कुटज का उल्लेख मिलता है, साथ ही कुटज का उल्लेख किस प्रसंग में मिलता है। तो उत्तर क्या है, कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में यह वर्णन किया है। क्या किया वर्णन, कि यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया को संदेश भेजा था। तब शापित यक्ष ने कुटज के फूलों से मेघ की अभ्यर्थना की थी। इसी प्रसंग में कुटज के फूलों का उल्लेख मिलता है। उस रामगिरी पर्वत पर मेघ की अभ्यर्थना के लिए चंपक, वकुल, नीलोत्पल, मल्लिका, अरविंद कोई भी फूल नहीं मिलता है। कालिदास ने क्या वर्णन किया है कि रामगिरी पर्वत पर एक शापित यक्ष है जिसने अपनी प्रिया को संदेश भेजना चाहा था, किसके माध्यम से, मेघ के माध्यम से। तो मेघ की अभ्यर्थना के लिए उसे फूलों की आवश्यकता है, लेकिन उस रामगिरी पर्वत पर कोई फूल उसे नहीं मिलता है, ना नीलोत्पल मिलता है, ना अरविंद, ना मल्लिका, ना चंपक, ना वकुल। वहाँ पर उसे कौन सा फूल मिलता है, कुटज का फूल। तो वह शापित यक्ष कुटज के फूल से ही मेघ की अभ्यर्थना करता है। ऐसा वर्णन कालिदास ने किया है। 21 नंबर देखिए, किसने यक्ष के संतप्त चित्त को सहारा दिया था। उत्तर है कुटज के फूल ने यक्ष के संतप्त चित्त को सहारा दिया था। 22 नंबर देखिए, कुटज के फूल को बड़भागी, धन्य और गाढ़े के साथी क्यों कहा गया है। उत्तर है, लेखक का मानना है कि रामगिरी पर्वत पर शापित यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना के लिए पुष्प की आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पर चंपक, वकुल, नीलोत्पल, मल्लिका, अरविंद एक भी प्रकार के पुष्प नहीं मिलते हैं। ऐसे में यक्ष ने कुटज के फूल से मेघ की अभ्यर्थना की। बड़भागी अर्थात किस्मत वाला, अतः कुटज बड़े किस्मत वाला है कि मेघ की अभ्यर्थना में कुटज के फूल का यक्ष ने उपयोग किया, अतः यह फूल धन्य है। यक्ष की ओर से लेखक ने उसे धन्यवाद ज्ञापित किया। गाढ़े का साथी अर्थात असमय के मित्र, जो मित्र बुरे समय में साथ निभाई, अतः उस निर्जन में कुटज का फूल ही यक्ष के काम आया, इसलिए कुटज के फूल को कहा गया है बड़भागी, धन्य और गाढ़े के साथी। जहाँ पर यक्ष को कोई फूल नहीं मिल रहा है कि किस फूल को अपने हाथों में लेकर मेघ को समर्पित करे, मेघ की अभ्यर्थना करे, ऐसे समय में यक्ष को कौन सा फूल मिलता है, कुटज का फूल। इसीलिए कुटज का फूल धन्य है, गाढ़े का साथी है और बड़भागी भी है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार किस फूल को ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और क्यों। उत्तर है, यद्यपि कुटज का फूल कालिदास के काम आया था, अतः उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। 24 नंबर प्रश्न क्या है, कवि रहीम कौन थे। तो कवि रहीम दास जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि कवि रहीम जो थे वो भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे। आप लोगों ने रहीम दास जी का दोहा पढ़ा ही है। उनका एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। उनके साथ ही साथ क्या थे, कवि रहीम मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता सेनापति बैरम खान थे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, आचार्य द्विवेदी जी कवि रहीम को आदर के साथ स्मरण क्यों करते हैं। उत्तर है, कवि रहीम स्वभाव से दरिया दिल थे।
उन्होंने जो पाया सो लुटाया, यानी दरिया दिल थे माने दिलदार व्यक्ति थे, लोगों की सहायता करते थे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार दुनिया का क्या दस्तूर या रीति है? उत्तर है, लेखक के अनुसार दुनिया बड़ी ही बेरहम और मतलब परस्त है। दुनिया सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, अपना स्वार्थ या मतलब पूरा होते ही दुनिया उसके लिए बेमतलब हो जाती है। तो लेखक ने बतलाया है कि यह दुनिया कैसी है, बहुत ही बेरहम है, क्योंकि यह स्वार्थी है। ये सिर्फ मतलब सिद्ध करती है अपना, और मतलब पूरा होते ही ये बेमतलब हो जाती है। तो आज के प्रथम भाग में मैंने 26 प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर को बतलाया है। आपसे पुनः मुलाकात होगी कुटज पाठ के दूसरे भाग में, जहाँ पर मैं बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर की चर्चा करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्न और उसके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।